विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारी, चलिए आज आपको एक फौजी की कहानी बताते हैं। शुक्र की बाहुल्यता की बात बताते हैं, चंद्र की युति की बात बताते हैं। शुक्र की बाहुल्यता थी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव शहर के नजदीक था। छत्री परिवार का एक लड़का ब्राह्मण परिवार की एक लड़की से अनहद प्यार करने लगा। लड़की भी उसकी भावनाओं को समझ गई थी। मन ही मन में वो भी खुश होती थी। पौगंडा अवस्था थी। प्यार क्या है, जीवन क्या है, दोनों को इस विषय में ज्ञान नहीं था, लेकिन दोनों को एक दूसरे को देखते ही जो असीम शांति मिलती थी, जो अनहद प्यार उमड़ता था, चित्त की जो शांति मिलती थी, इसको पाने के लिए दोनों किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को एक बार देखने के लिए तड़पते रहते थे। दोनों की पढ़ाई चालू थी। लड़का कुछ ज्यादा भावुक था। छत्री का लड़का था, भावना प्रधान था। 24 घंटे धुन में खोया रहता। लेकिन लड़की ब्राह्मण की लड़की थी। विद्याभ्यास करते करते वो काफी पढ़ लिख गई। तभी ही कुछ रिश्तेदारों ने उसके बाप के घर एक फौजी का रिश्ता लेकर के आए। फौजी का भविष्य काफी उज्जवल था। समाज के साथ मिलकर के उसकी शादी कर दी गई। लड़की विदा होकर चली गई। लड़का रोता रह गया। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि मेरे प्रियतमा की शादी एक फौजी के साथ हुई है, तो उसने भी दृढ़ निश्चित कर लिया, मैं भी फौज में जाऊंगा। और उसने तैयारी शुरू की। वो भी फौज में भर्ती हो गया। लेकिन लड़की का जो पति था वो काफी पढ़ा लिखा था और मेजर की पोजीशन में आ गया। और ये उस हद तक पहुंच नहीं पाया। पता लगाते लगाते उसे पता चला कि पाकिस्तान की बॉर्डर पर मेरी प्रियतमा अपने पति के साथ रहती, किसी तरह से बदली करवाते हुए वो भी पहुंचा और उसी मेजर का असिस्टेंट बन गया, जिस मेजर की पत्नी इसकी प्रियतमा थी। इसके मन में कोई खराब विचार नहीं था, सिर्फ एक बार प्रियतमा को देखने की अभिलाषा थी। जब मेजर को मालूम पड़ा कि मेरा जो असिस्टेंट है वो मेरे पत्नी के गांव का है, तो उसने प्रेम से एक दिन अपने घर पे बुलाकर इसको खाना खिलाया। दोनों ने मन ही मन में बहुत सारी बातें की, लेकिन प्रियतमा तो बंधी हुई। कानून के बंधन में मेजर का असिस्टेंट भी बंधा हुआ था। नजरों की भावना से मेजर समझ गया कि ये लोग पूर्व परिचित हैं, लेकिन कुछ बोला नहीं था कि उसे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था, अपने असिस्टेंट पर पूर्ण विश्वास था। और एक दिन युद्ध छिड़ा। मेजर की पत्नी ने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि मेरा सुहाग मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरे सुहाग को कुछ होना नहीं चाहिए।
लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मित्रों, युद्ध में मेजर को गोली लगी। अपने कंधों में उठाकर असिस्टेंट भागा, हॉस्पिटल ले गया। मैडम को समाचार दिया गया। मैडम पहुंची और मैडम डायरेक्ट इस पे आरोप लगा दिया। उसने कहा, मैं मन ही मन समझ तो रही थी कि कहीं तुम्हारी ही दानत में बिगड़ जाए और मेरा सुहाग तुम ही ना उजाड़ दो। काटो तो खून नहीं। मेजर का असिस्टेंट रोने लगा और अपनी राइफल अपने सीने पर तोड़ी गोली तान कर बोला, मेरे मन में कोई पाप नहीं, इसका प्रमाण मैं तुम्हें देता हूँ, अलविदा। ऐसा बोलते अपने सीने पर धड़ाधड़ गोलियां उतार दी और वहीं पर गिर गया। इसको कहते हैं शुक्र का वो अप्रतिम प्रेम, फौजी का वो अलौकिक जीवन। कितनी दिव्यता है इस बातों में। मित्रों, ऐसी ही बातें जानने के लिए 9825200108 पर फोन करके पूछिए। अगर जीवन में कोई तकलीफ तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। 7 बजे के बाद संपर्क करने का नहीं, व्हाट्सएप में कोई प्रश्न करने का नहीं, कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न करने का नहीं। 9825200108 पर फ़ोन करिए, पूछिए। जय बोल, अपना ध्यान रखो।